जय हिंद माय फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर 2019 में एक नया राज्य के रूप में उभर के आने वाला था, लेकिन इसे यूनियन टेरेटरी यानी यूटी में बदल दिया गया, जो कि दो, एक जम्मू एंड कश्मीर कहा गया और दूसरा लद्दाख। और धीरे धीरे समय बढ़ा तो डिलिमिटेशंस के कुछ कार्य शुरू हुए जम्मू कश्मीर में, जिससे वहाँ की जो क्षेत्र था, चाहे वह लोकसभा क्षेत्र हो, या तो विधानसभा का क्षेत्र हो, उसको चेंज करने का प्रयास वहाँ पे शुरू हुआ। और आज लगभग जो सीटों का बंटवारा है वो पूरा बंटवारा पूरा हो चुका है, और किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए हम इस वीडियो में जानेंगे। और इन सीटों का बंटवारा कैसे हुआ है, महिलाओं को कितना मिला है, अनुसूचित जाति या जनजातियों को कितना मिला है, जो यहाँ से पहले रहते थे और विस्थापित हो चुके हैं जैसे कश्मीरी पंडित, उनके के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है। तो साथियों, यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमारे आने वाले दिनों में एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वह है जम्मू कश्मीर, और कश्मीर में, और इसे अगर न्यूज़ देखा जाए तो यह द हिंदू में यह न्यूज़ कवर की गई है कि 114 सीट, कुल जम्मू कश्मीर में 114 सीट बनाई गई है, और उसमें माइग्रेंट जो कोटा है उस पर भी ध्यान दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है, और ये जम्मू कश्मीर की जो असेंबली में रहेगा। तो लोकसभा में जो ये बिल है यह पास हो चुकी है, और इस पर अमित शाह ने रिजर्वेशंस जो सीट है उसको डिस्प्लेस किया है, जो कि 1990 में बनाया गया था, उसके स्थान पर नया 2023 में अब नए तरीके से रिजर्वेशंस ऑफ सीट को मैनेज किया है, और यह क्लियर भी कर दिया है, जो कि आज की खबर है 6 दिसंबर की। साथियों, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे अमित शाह जी हैं, जो कि पार्लियामेंट हाउस में इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं और बता भी रहे हैं इसके बारे में। तो जो यह अमेंडमेंट बिल है, यहाँ पे आप इसे देख ही सकते हैं कि 2023 में जो यह बिल है यह आया है। इसमें कई सारे पैरा हैं जो 15A 15B के बारे में है, जो कि हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली में यह यूनियन टेरेटरी है, इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी यह यूटी ही है, यूनियन टेरेटरी। शायद हमें लगता है कि यह यूनियन टेरेटरी रखा जाएगा, और इसमें मुख्यमंत्री का पद यानी सीएम का पद जिसे दिल्ली है उस तरह बनाने का हमको लग रहा है प्रयास हो रहा है। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा तो अभी दिया जाना हमें मुश्किल ही लगता है। तो ऐसे ही आइए देख लेते हैं इसमें अमेंडमेंट्स में क्या चीज़ें हैं। तो अगर देखिए जो जम्मू कश्मीर है इसमें दो टाइप के बातें हैं कि कुछ तो भारत से पूरा लगा हुआ है, यानी भारत के टेरेटरी में आता है, और कुछ जो कि पाकिस्तान के टेरेटरी में आता है। तो क्या पाकिस्तान के टेरेटरी के लिए भी भारत ने ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाई है POK, उसके लिए भी इसमें सीटों का बंटवारा किया गया है कि उसको ध्यान में नहीं दिया गया है, ये भी जानेंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर किन किन देशों से अपना सीमा साझा करता है, तो ये पता है केवल यह पाकिस्तान से इसकी सीमा साझा होता है। और राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो है पंजाब से और इधर हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा जो है साझा होती है। इधर लद्दाख से भी सीमा साझा हो जाती है, ठीक है। और इसी में ही कई ऐसे जगह हैं जो आपको जान लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे बारामूला है, यहाँ पे कुपवाड़ा है, और यहाँ मुजफ्फराबाद है, जो कि पाकिस्तान की जो या POK है उसकी राजधानी कही जाती है, ठीक है। इसी श्रीनगर के ही बगल में यहाँ पे पुलवामा है, यहाँ पे पोमपोर था जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़े हैं। यहाँ पे ही जो है वैष्णो देवी, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है, यहाँ पे अमरनाथ है, ठीक है। और कैलाश जो पर्वत है यहाँ पे इधर टाइप का है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि न्यूज़ किस लिए है और क्या इसका महत्व है।
तो इसमें देखिए 6 दिसंबर को लोकसभा में जम्मू कश्मीर में आरक्षण विधेयक जो है पारित कर दिया गया है। और इसका जो पुनर्गठन है अधिनियम 2019 के तहत किया गया है और 2004 के जो कुछ प्रावधान है उसमें संशोधन करके इसे नए तरीके से डिलिमिटेशंस को देखते हुए पूरा किया गया है। इसमें पहले 107 सीटें थी, अब 114 सीटें कर दी गई हैं। पूरी 114 सीटें अब हैं। अब 114 सीटों पर चुनाव किया जाएगा आने वाले दिनों में। देखते हैं कि कब चुनाव होता है, इसके बारे में भी एक नया अमित शाह जो है इसके लिए जब न्यूज आएगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। अब 114 सीटों में ही 24 सीट जो है पीओके के लिए रखी गई है। पीओके भी हमारा है तो पीओके के लिए 124 सीट रखी गई है। जब पीओके हमारा होगा और पीओके के बारे में भी बात हो रही है। और अभी अमित शाह ने कहा कि पीओके के लिए जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कई समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। पहले तो जब पीओके में भारत की जो सेना घुस रही थी तो उस समय पाकिस्तान से संधि कर ली और साथ में इस चीज़ को लेकर के वे यूएन में चले गए। इन्होंने 2 चीज़ों को बताया कि यह गलत हो गया था और लेकिन वह उस समय के लिहाज से वह बिल्कुल सही था, क्योंकि हम उस समय इतने मजबूत नहीं थे कि हम लड़ाई कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ खाने के लिए महामारी पड़ी हुई थी, लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो हम युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी भरोसा किया यूनाइटेड नेशन का, लेकिन यूनाइटेड नेशन भरोसे पर सही नहीं उतरा। आज पता चल रहा है कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं करने लायक है, बेकार है। पहले तो नहीं पता था ना। तो यह माना जा सकता है कि ये गलती नहीं बल्कि यह जो है उनकी समस्याओं का जो समझने का जो तरीका था वह हो सकता है गलत रहा। ऐसे ही जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पीओके के लिए 24 सीट तो आरक्षित कर दी गई हैं और साथ में विधानसभा की जो सीट थी 83 सीट, ठीक है ना, अब वह 90 कर दी गई है। ठीक है, मतलब कि अब पहले 83 थी, अब 90 कर दी गई है और प्लस 24 सीट जो है पीओके की है, तो कुल हो जाता है 114 सीट। इसमें जम्मू क्षेत्र देखिए, जम्मू है और एक कश्मीर है। तो जम्मू में पहले 37 थी, अब 43 कर दिया गया है, जबकि कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 कर दिया गया है। तो कितना हुआ, 7 3 9 हो गया यह, और 4 4 8 हो गया। ठीक है, और जो प्रवासी हैं उनके लिए 2 सीट रखा गया है। जो कश्मीर से चले गए हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर चले गए थे या उन्हें भगा दिया गया था, जिसे माइग्रेंट्स जो थे, कश्मीरी पंडित थे, उनके लिए जो 2 सीटों की व्यवस्था करी गई है। इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए भी सीट का रिजर्वेशन दिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। तो मतलब कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने में ज़्यादा देरी नहीं है। हमको तो लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकता है, लेकिन हो सकता है समय भी लगे। तो इस चीज़ को लेकर के आपको क्या लगता है, और ये अच्छा हुआ, और इसके बारे में आपका सुझाव क्या है, या इसके बारे में आप क्या जो है कमेंट करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही चुनाव में शामिल कर लेना चाहिए और उन्हें भी जनता वहाँ की जो है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो ज़रूर लिखिएगा और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।